Hello friends, I am Asit Tiwari, your SSC teacher, and I will discuss some important points about the revision. And because the board exam are very near, and you know very well from 15 Feb the exam will be started. So hope you are preparing well for your exams. But you also facing the pre-board exams also, and many of the student they are facing the problem how to you will say appear in the pre-board exams and what is the process of the revision. So there are two topics which I will discuss. The first, how to appear in the board exam. How to appear in board exam, because this is a revision process. The second is proper management in complete revision with tricks, tips, methods, planning, etc. तो आप सभी ने प्री बोर्ड एग्ज़ाम तो दे ही रहे होंगे, तो इन प्री बोर्ड एग्ज़ाम में आपको किस प्रकार से क्या करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स की जो तैयारी आप कर रहे हैं उसमें आप किसी भी तरीके से टीचर से कोई भी विशेष क्वेश्चंस लेने की उम्मीद ना रखें कि कोई टीचर आपको कोई विशेष प्रकार के लेसन्स के क्वेश्चन बता देंगे जिससे कि आगे परसेंटेज में फ़र्क पड़ेगा। तो प्री बोर्ड में आप परसेंटेज को फिलहाल एक कोने में रख दें, एक किनारे रख दें, सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना। और दूसरी बात आपको क्या करना है कि जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उसमें आप थारोली स्टडी आपको करेंगे और परसेंटेज आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आपके जितने भी अटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं उनको आप की जो कैपेसिटी है इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की वो 100% है कि नहीं है। अगर 100% नहीं है तो कहाँ कहाँ कमी रह रही है, कौन कौन से लेसन में कमी रह रही है, आपको इनके ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो सब्जेक्ट वाइज जैसे एसएसटी में बताया गया है कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, सिविक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, तो इसमें आप क्या कैसे करें। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि जो ये चारों सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना, एसएसटी में जिनका जो रेशियो बनता है 80 जो मार्क्स होते हैं एसएसटी में, तो उसमें तो 20 मार्क्स के लिए तो आपकी हिस्ट्री होती है, ठीक है ना, 20 के लिए ज्योग्राफी होती है, 20 के लिए सिविक्स और 20 के लिए आपकी इकोनॉमिक्स। अब आपको ध्यान देना होगा कि इनमें से कौन से जो सब्जेक्ट हैं जिसमें वेटेज ज़्यादा मिलेगा आपको तैयारी करने के लिए। एक तो मिलेगा आपको हिस्ट्री जिसमें कि आपको 2 नंबर के मैप्स मिलेंगे, इसमें आपको 3 नंबर के आपको मैप्स मिलेंगे, 3 मार्क्स, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी इन दोनों के लिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि आपको किन सब्जेक्ट में आपको एक एक नंबर की तैयारी ज़्यादा करनी होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1 नंबर की तैयारी फ़िलहाल आपको हिस्ट्री में भी करनी होगी और ज्योग्राफी में भी करनी होगी। फिर इसके बाद आपका सिविक्स और इकोनॉमिक्स आता है। तो यहाँ पर आपके लिए फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वेटेज आपको मिलेगा वो 1 मार्क्स के लिए मिलेगा, ठीक है ना, 1 मार्क्स के लिए मिलेगा। और इसमें आपको ये देखना होगा कि सपोज करिए जैसे 20 अगर आपके एमसीक्यू आ रहे हैं, क्योंकि सब मिला के 36 के क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि कितने क्वेश्चन हैं जो हैं वो वेटेज आपको किसमें मिल रहा है, हिस्ट्री में मिल रहा है कि ज्योग्राफी में मिल रहा है।
तो आपको उसके ध्यान देना होगा, ठीक है ना। अब आपको ये देखना होगा कि एक एक नंबर की बात होगी, 2 नंबर की बात होगी। जो आप मैप तैयार करेंगे, जो आप ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, वो भी एक तरीके से आप एक नंबर को ही लेके चलें कि एक नंबर की तैयारी आप मैप्स की कर रहे हैं और एक नंबर की तैयारी आप अपने क्वेश्चन आंसर की भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ मल्टीपल मिल जाएगी। इसका लॉन्ग आंसर आपको कहाँ कहाँ देखना है, तो लॉन्ग आंसर आपको इन सभी में देखने हैं, 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के। सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा कि जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं जो आपको ध्यान दे रहे हैं, तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपका हिस्ट्री आएगा, ठीक है ना, ज्योग्राफी से आएगा और सिविक्स से आएगा, इकोनॉमिक्स से भी आएगा। लेकिन आपको ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो वेटेज के हिसाब से अगर मिलेंगे तो फिलहाल सिविक्स जो है उसमें 5 मार्क्स के, क्योंकि इसमें एक नंबर की क्वेश्चन की गुंजाइश थोड़ी सी कम रहती है, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा फिलहाल तो। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जो मार्किंग स्कीम तो मैंने चलो आपको बता दिया, और कल मैं शायद आपको जो वीडियो लेक्चर निकालूंगा उसमें आपको ब्लू प्रिंट बताने वाला हूँ कि कौन सा लेसन कितने नंबर का क्वेश्चन लेने वाला है और उसमें कितने नंबर का प्रोसेस रहेगा, क्या मैनेजमेंट रहेगा क्वेश्चन पेपर का। तो मैं कल जो वीडियो लेक्चर मेरा आने वाला है उसमें मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात क्या हो गई है कि ये सारी चीज़ें, अब सबसे बड़ी बात होती है कि आपको क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे, जैसे कि आप एक किसी भी टीचर से, जो जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वहाँ पर आप कैसे भी करके टीचर से उम्मीद न रखें कि वो आपको 1 नंबर के क्वेश्चन से बता देगा या 2 नंबर के बता देगा जिससे आपका परसेंटेज स्कूल में अच्छा हो जाएगा, जिससे आपकी वाही वाही हो जाएगी। तो अब इस चीज़ को फिलहाल दिमाग से निकाल दें, ठीक है ना। आपके लिए थरोली स्टडी होगी और आपके पास फिलहाल इस समय 21 लेसन है, ठीक है ना। और 21 लेसन में आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, तो मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा ध्यान जो है आपको मैथ्स बेस्ड लेसन में देना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके 5 नंबर डायरेक्ट आ रहे हैं और 5 नंबर आपके किसी भी तरीके से कम नहीं होने चाहिए। अब जो मेथड रहेगा, प्लानिंग रहेगी, जो ट्रिक्स और टिप्स जो हैं वो आने वाले वीडियो लेक्चर में मैं देता रहूँगा आपको। तो जो मेथड है, जो प्लानिंग है पेपर को सेट करने की, पेपर को एफर्ट मतलब अटेम्प्ट करने की, वो किस प्रकार से रहेगी, तो फिलहाल आप ध्यान देंगे कि जो आपका सिस्टम है पेपर को अटेम्प्ट करने का, उसमें क्या रहेगा कि आप जो भी क्वेश्चन पेपर आपको मिला है उसमें आप सीरीज वाइज, सीरियल वाइज क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे। यानी कि फर्स्ट नंबर से लेकर 37 नंबर तक के क्वेश्चन जो हैं आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। और इसका जो क्रम है, वो ऑर्डर है, वो बिगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका सारा जो एक तरीके से इम्पैक्ट होता है, निगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो सारा एग्जामिनर के ऊपर सेट हो जाता है, कंसंट्रेट हो जाता है। तो इसलिए आपको जो भी तैयारी करनी है वो अपने आप को लेके नहीं करनी, बल्कि उस एग्जामिनर को लेके करनी है। तो आपके दिमाग में जो एग्जामिनर है, ठीक है ना, एग्जामिनर है जो कि दुनिया का सबसे बेस्ट एग्जामिनर है, उसको लेके आपको तैयारी करनी है। तो आपकी सबसे बड़ी बात एग्जामिनर बेस्ड तैयारी होनी चाहिए, एग्जामिनर बेस्ड प्रिपरेशन होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है। यानी कि आप एग्जाम, जो दुनिया का सबसे बेस्ट एग्जामिनर है जो कि आपकी कॉपी को चेक करने वाला है, तो वो आपका ही होना है। दूसरी बात क्या है कि आपको वहाँ पर नंबर लाने नहीं है, बल्कि मैं आपको फिर से बोलूँगा कि आपको नंबर वहाँ पर टीचर से एक तरीके से स्नैच करने हैं, टीचर से बल्कि आपको झटकने हैं। और टीचर से नंबर झटकने का, एग्जामिनर से टीचर नंबर झटकने का केवल एक ही तरीका हो सकता है कि यदि आप अपने कॉपी में आंसर्स की जो प्लानिंग आपने कर रखी है, जिस प्रकार से आंसर आप लिखने वाले हैं, वो तो है ही, लेकिन साथ में सबसे बड़ी बात होती है डेकोरेशन पार्ट। यानी कि जो आपका डेकोरेशन पार्ट है, ठीक है ना, किसका, आंसर शीट का, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। जिससे कि क्या होता है कि जो आपने आंसर लिखे हुए हैं बहुत अच्छी राइटिंग में लिखे हुए हैं, पॉइंट्स में लिखे हुए हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो आपने डेकोरेट की है काफ़ी, यानी कि उसमें मार्जिन लाइन क्या रखी है ना, क्वेश्चन के बीच में मार्जिन कर रखे हैं, जिससे कि जो एग्जामिनर है वो पहली बात तो क्लियर तरीके से आपके आंसर देख पाते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं साइड में अपने आंसर नंबर लिखते हैं, देखिए मेरी एडवाइस ये रहेगी, अगर आप आंसर साइड में लिख रहे हैं और आप मैं भी अगर वहाँ पर मतलब एक तरीके से थ्रेड करते हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आंसर नंबर को देखने पर होती। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप आंसर नंबर जो है लेसन के बीच में लिखें, सॉरी जो आंसर शीट होती है उसके बीच में लिखें, जिससे कि क्लियर तरीके से आंसर जो है नंबर वो दिख पाएगा एग्जामिनर को, वो आपकी कॉपी को बेस्ट तरीके से जज कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे। उनको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना होगा, क्योंकि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि एग्जामिनर बेस्ड प्रिपरेशन करें, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है उसके दिमाग में
कॉपी तो होती ही है, साथ में एक टाइम मैनेजमेंट लेके चलता है कि उसको एक दिन में इतनी कॉपी चेक कर लेनी चाहिए। यदि वो आपकी कॉपी के फेर में ही उलझा रहेगा तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेगा, और उसका जो एक तरीके से मूड है वो भी ख़राब होगा। तो आपको उसके मूड को ख़राब नहीं करना बल्कि बहुत अच्छा करना है। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको दिमाग में रखनी होगी। मैं आने वाले समय में ये सारी चीज़ें आपको बताता रहूँगा। होप यू एन्जॉयड very much this video lecture, and hope you will get some information and some idea how to prepare for the board exam. So hope it will just work for your forthcoming pre board exams, है ना। और जो भी आपके क्वेरीज हैं, जो भी आपके सवाल हैं, वो आप लगातार मुझसे पूछते रहें। थैंक यू टू लिसनिंग।